बोकारो में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धनबाद लोकसभा की निर्दलीय प्रत्याशी थर्ड जेंडर सुनैना किन्नर ने कहा कि अगर किसी ने विकास किया होता तो इस दंगल में थर्ड जेंडर को कूदना नहीं पड़ता। चूंकि हमने देखा है गरीबी क्या होती है। आज आर्थिक तंगी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। इससे निजात दिलाकर रहूंगी। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व महासचिव सह बोकारो फोरम के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि दोनों दलों ने ऐसे प्रत्याशी उतारा है जिन्हें विकास से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 बार कांग्रेस और 6 बार भाजपा के सांसद रहे, लेकिन विस्थापितों मजदूरों के समस्याओं का किसी ने निपटारा नहीं किया। दोनों दलों के लोग अपने अपने आकाओं के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग लोकसभा के महापर्व के पास आकर के पहुंच गए हुए हैं और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में दोनों दलों के लोगों ने ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को दिया है जिनका बोकारो से कोई लेना देना और कोई सरोकार भी नहीं है। तो आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में पूर्व महासचिव में रहा और मैं एनजीओ बोकारो विकास फोरम चलाता हूं, तो बोकारो विकास फोरम के तरफ से धनबाद में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनैना किन्नर जी, जो हमारी छोटी बहन, आज से हमारा रिश्ता हुआ और मैं इन्हें अपना समर्थन देने के लिए आज अपने कार्यालय में बुलाया हूं। बस यही कहना है कि जैसे हमारे आदरणीय भैया जी ने कहा कि एक नए चेहरे को आने की ज़रूरत है, मैं इस आधार पे आज तक धनबाद ज़िले के अंदर या धनबाद संसदीय क्षेत्र जितना भी पड़ता है वहाँ मैं घरों घरों में जाती हूँ। हमारा तो ये रोज़ का काम है। तो कई व्यवसायी लोगों को, कई व्यापारियों को, कई मजदूरों को रोते बिलखते ऐसे सिचुएशंस में देखा मैंने जहाँ पर मतलब उन्हें आत्महत्या करते देखा, फांसी लगाते देखा, तो जहर खाते देखा, ऐसी जटिल समस्याओं के अंतर्गत। और जहाँ तक आज तक हमारे सांसद जो भी रहे हैं, अगर कोयलांचल के लिए या बोकारो स्टील प्लांट के लिए कुछ करते बोकारो क्षेत्र के लिए, तो शायद मुझे थर्ड जेंडर को इस युद्ध में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही जब भी बने अपने आप को फ़ायदा लगाया, अपने आप का वर्चस्व बढ़ाया, समाज को और यहाँ के बेरोज़गार को रोज़गार नहीं दिया। शिक्षा के नाम में आज भी अच्छे घर के हों चाहे मिडिल क्लास के घर के हों, बच्चे पढ़ने के लिए बोकारो से बाहर, धनबाद से बाहर, चंदन कियारी से बाहर जाते हैं। जबकि अगर हमारा यहाँ का खनिज उत्पादन इतना है और स्टील प्लांट में कि बाहर कंट्री को फ़ायदा है हमारे से, फिर यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा एयरपोर्ट, अच्छा रोज़गार क्यों नहीं है हमारे क्षेत्र में? आखिर क्या? गिरिडीह लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इस क्रम में वे जिला अधिवक्ता संघ भवन पहुंचे और अधिवक्ताओं से मुलाकात कर एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान संघ के महासचिव चुन्नूकांत की अगुवाई में दर्जनों अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीपी चौधरी बारी बारी से सभी अधिवक्ताओं से मिले और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। मौके पर एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा, देश में पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपार जन समर्थन दिख रहा है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और देश में एक सशक्त सरकार बनाने में आप अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका है। कोडरमा के पिपचो पावर हाउस मैदान में इंडिया गठबंधन से माले प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मौके पर माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जानकी यादव भी मुख्य रूप से मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी बोलती बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी 500 रुपये में गैस मिलेगा और गरीब महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जिस राजद ने उन्हें जन्म दिया, आज उसी राजद को पहचानने से अन्नपूर्णा इनकार कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, अन्नपूर्णा देवी ने लालू यादव को धोखा दिया है। लालू ने अन्नपूर्णा देवी को पूरे झारखंड की कमान सौंप दी थी, लेकिन अपने लालच में उन्होंने राज्य की जनता और कोडरमा की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कोडरमा के लोगों से गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में 20 मई को वोट करने की अपील की है। केवल नफरत की भाषा बोलते हैं और यहाँ से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया विनोद जी को। विनोद जी जीतेंगे,
पीछे आए, लेकिन उधर से जो दूसरे प्रत्याशी है वो जीतेंगी तो मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। हमको यहाँ के लोग, नेता लोग बोल रहे थे कि कहीं इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि कौन राजद, कैसा राजद, कौन राजद। जिस घर में जन्म ली कि तो ऐसे ही होगा कि बाप बेटा जो है, बेटा जो है, बेटी जो है अपने माँ बाप को ही भूल गई। ये तो हाल ऐसे ही है। अरे कोई तो थोड़ा सा तो आपको इज्जत तो देना चाहिए। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने कहा कि आलमगीर आलम के साथ पूरी पार्टी जेल जाएगी, पूरी पार्टी चोर है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव पर कहा कि भगवान नहीं है कि वो जहां जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे। यह हार की बौखलाहट है जिसकी वजह से मुझ पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। गोड्डा लोकसभा सीट से प्रदीप यादव की जमानत जब्त होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जेल जाएंगे। ईडी अपना काम कर रही है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। गोड्डा के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी कर मुझे जवाब देने के लिए बुलाया था और इसी दरमियान प्रदीप यादव नॉमिनेशन करने पहुंचे थे। मेरे कार्यकर्ताओं ने माहौल खराब करने का कोई काम नहीं किया है और ना ही कोई नारेबाजी की है। इसके उलट प्रदीप के लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। मुझे इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो रिटर्निंग अफसर हैं, उन्होंने मुझे नोटिस देके जो है कागज़ मांगा था। मैं नोटिस का जवाब देने के लिए गया था और मैंने वो कागज़ दिया था। भगवान है क्या? प्रदीप यादव जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से जो है मैं छोड़ दूं जाना आना? अरे मैं भी उम्मीदवार हूं, वो भी उम्मीदवार है। जिस रोड पर साइकिल चलाकर आया वो रोड माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इतना अच्छा 4 लेन का रोड जो है हमने दिया है। वो कलेक्टर ऑफिस सभी का है ना। क्या उस दिन किसी और प्रत्याशी का नामांकन नहीं हुआ होगा? उस दिन और लोग नहीं जाएंगे? जहाँ प्रदीप यादव रहेंगे, प्रदीप यादव के सामने जो है नहीं जाना है, उसे माहौल बिगड़ जाएगा। किस तरह का गुंडा पाले हुए यार। मैं जिस दिन वहाँ था उस दिन भी प्रदीप यादव से आमना सामना हुआ, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने तो नहीं कहा कि माहौल बिगड़ेगा। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, चुनाव हारने का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो दिखाई दे रहा है। उसकी जमानत जब्त होने वाली है। दबाव बढ़ता जा रहा है चुनाव के बीच में। आरोप ये लग रहे हैं कि अब विकल्प नहीं बचा है भाजपा के पास, तो ईडी आखिरी सहारा होगा। इसकी आवश्यकता है क्या भारतीय जनता पार्टी को? मधु कोड़ा को हमने जेल भेज दिया था, एनोस एक्का को हमने जेल भेज दिया था, हरिनारायण राय को हमने जेल भेज दिया था। उस वक्त ईडी बहुत अच्छा काम कर रही थी। आज ईडी जो है घटिया काम कर रही है। अरे ये सब चोर हैं, जेल जाएंगे। आलमगीर के भी रास्ते नप गए हैं और भी लोग जाएंगे जेल जल्दी से। बाबा मंदिर में आम श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। दूर प्रदेश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां की व्यवस्था से नाखुश दिख रहे हैं। अब इसकी शिकायत देवघर बाबा मंदिर के सरदार पंडा से की गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार देवघर बाबा मंदिर के महंत के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जो समिति श्रद्धालुओं से मिलने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए और उन्हें बेहतर पूजा व्यवस्था देने के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रबंधन से संबंधित सभी अधिकारियों के पास इसकी शिकायत का निवारण करने के लिए अपना मंतव्य देंगे और इसे हर संभव दूर करने का प्रयास करेंगे। जाने में, लाइन लगने में या घंटों घंटों खड़े रह जाते हैं। तो इस विषय में हमने समझा कि एक सलाहकार समिति का गठन करना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ पूर्व महामंत्री दुर्लभ मिश्रा जी और उपाध्यक्ष जी विनोद तिवारी, जो अनुभवी है, जो मंदिर के हर कण कण से वाकिफ हैं वो, इसलिए हमने सलाहकार समिति का गठन किया। समिति एक अनुभवी है, ये जो प्रशासन जो अभी प्रेजेंट है, जो पहले भी थे, उससे अधिक अनुभव है इनके पास है। हर एक कानून का लॉ, जो यहाँ की परंपरा है, वो सब सारे वो जानते हैं। और आज से नहीं, इसे बहुत पहले से हम लोग प्रभावित हैं इनके विचार से, इनके काम से। मैंने देखा हूँ जाने में, लाइन लगने में या घंटों घंटों खड़े रह जाते हैं। तो इस विषय में हमने समझा कि एक सलाहकार समिति का गठन करना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ पूर्व महामंत्री दुर्लभ मिश्रा जी और उपाध्यक्ष जी विनोद तिवारी। लोकतंत्र में वोट की कीमत समझाने और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट आइकॉन श्वेता किन्नर ने आज देर शाम सराय ढेला से मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
लोगों के बीच जाकर उन्हें मतदान के लिए जागरूक किया, लोकतंत्र के महत्व की जानकारी दी। कहा कि अपने आस पड़ोस लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने मीडिया को बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि एक एक वोटर 25 मई को अपने अपने घरों से मतदान करने निकलेंगे और जिला प्रशासन ने जो तय किया है, इस बार मतदान प्रतिशत कम से कम 80% तक ज़रूर पहुँचे, वह लक्ष्य पूरा होगा। झारखंड में चुनाव प्रचार चरम पर है। अब तक 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं का धुआंधार दौरा जारी है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर आज 3 सभा में शामिल हुए। उनकी पहली सभा रामगढ़, दूसरी गिरिडीह और तीसरी सभा धनबाद के चिरकुंडा स्थित श्रम कल्याण केंद्र में हुई। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और लोगों से आगामी 25 मई को छठे चरण के मतदान में धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की और कहा कि इस बार मोदी जी को 400 पार करने से कोई भी रोक नहीं सकता, राज्य सरकार भी बशर्ते नजर आए। कहा कि 5 वर्षों से झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की सरकार है, पर आज तक झारखंड का विकास नहीं हुआ। यहाँ परिवार हावी है, मंत्रियों के घरों से नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं। मोदी उन सभी पैसों को निकालेंगे और झारखंड के विकास में लगाएंगे। तेजी से 400 सीट तक आगे बढ़ रहा हूं और मेरा अपना विश्वास है हम 400 सीट पार कर झारखंड में तो हम लोग अभी हाथ कितना मत दबा दिए लोगों को 100 में 100 सीट जीतने वाला। हमारा लगता है कि हम अपना लक्ष्य का और राहुल जी का 1 साल 1 लाख में देंगे। राहुल जी का 1 साल 1 लाख, राहुल जी 1 लाख रुपया देने वाला जो बात बोल रहा है, जहाँ कांग्रेस का शासित प्रदेश है वहाँ कितना दे रहा है, हिमाचल में कितना दे रहा है, आज कर्नाटक में कितना दे रहा है, तेलंगाना में कितना दे रहा है। झूठ बोलने का बाजार खोल कर रखा हुआ है। अभी क्या लगता है कांग्रेस का? अभी कांग्रेस क्रिकेट टीम तक पहुंच जाएगी। सर झारखंड में आपको कैसा लगा? झारखंड में हवा पूरा। इंडिया गठबंधन के बैनर तले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा ने अपने निवास स्थान से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कुजू, आरा, सारू, बेड़ा, घाटो, परेज, लइयो, केदला, तापिन, मांडू में नुक्कड़ सभा कर इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जीतने की अपील की और कहा कि इस बार मोदी सरकार को हराकर लोकतंत्र को बचाना है। आज आपके बीच में हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के समर्थन में आपसे वोट मांगने के लिए हम लोग कुजू चौक में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है देश में लोकसभा का चुनाव हम लोग का हो रहा है और 4 चरण का चुनाव वोट के रूप में हम लोग इसको ले रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश के अंदर में हमको लगता है देश की आज़ादी के बाद जिस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था देश के लोगों के साथ, आज उन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर, काला धान लाने के नाम पर ये लोग सत्ता में आया और सत्ता में आने के बाद ये लोग आज महंगाई कहाँ चला गया आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज देश के अंदर में जो बेरोजगारी का आलम है किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आज 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी का शासन में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को बताना चाहिए देश के अंदर में 10 साल के अंदर में कितने नौजवानों को नौकरी मिला।